अमेजिंग, वेरी गुड, माइंड ब्लोइंग। सर क्या हुआ था? रघु, इस मांसाहारी पेड़ की भूख दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। ये खून के निशान कहां से है साहब? फजूल की बात मत करो महेश, ये खून को साफ करो, साफ करो। महेश, अब तुम जाओ। साहब आपने तो कहा था कि पूरे कमरे की सफाई करूं मैं। भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। आज मैं बहुत खुश हूं, दिखता नहीं तुम्हें? आज मुझे पेड़ों के साथ अकेला छोड़ दो, जाओ। सर ये हादसे कब तक होते रहेंगे? आखिर कब तक? जब तक मेरी रिसर्च पूरी नहीं हो जाती रघु, तब तक। अब तुम भी जाओ और मुझे अपने पेड़ों के साथ अकेला छोड़ दो। सर अरे जाओ। हेलो अवंतिका, आ गई तुम अवंतिका? हेलो सर। आओ आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। 1 मिनट सर। लेकिन आपने मुझे इतने रात को अचानक से क्यों बुलाया है? अवंतिका, काम करने का कोई वक्त नहीं होता। आई अंडरस्टैंड सर, लेकिन आपको तो मैंने पहले ही कहा है ना कि मेरे लेट नाइट काम करने से मेरे मंगेतर अनुकल्प को प्रॉब्लम होती है। ये ना भूलो कि तुम एक बॉटनी की स्टूडेंट हो और फ्यूचर में एक बहुत बेहतरीन साइंटिस्ट बनने वाली हो। याद रखो, आविष्कार को समझने और करने के लिए सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस। खैर ये सब छोड़ो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। आओ मेरे साथ, आओ 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 आओ। क्या बात है, तुम डर क्यों नहीं हो? साइंटिस्ट बनना है ना? आओ आओ आओ, ये ट्रे ले लो, आओ। तुम जानती हो कि मैं ये रिसर्च तुम्हारे सिवा और किसी के साथ नहीं कर रहा हूं, इसलिए खास तौर पे मैंने तुम्हें यहां बुलाया। आज हम इस मांसाहारी पेड़ की डीएनए टेस्ट करेंगे। इस पेड़ में तो अवंतिका, ये पेड़ है, कोई राक्षस तो नहीं है जो इंसान को निकल जाएगा। तुम इसका डीएनए टेस्ट लेना शुरू करो। इस वक्त कौन आ गया? तुम टेस्ट लो, मैं अभी आया। ओके। कौन? कौन है? अवंतिका, सैंपल ले लिया? अब बस सर ले ही रही हूँ। अब कौन है? तुम सैंपल लो, मैं देखता हूं। कौन है? सामने आओ, इडियट! वॉचमैन, वॉचमैन! जी सर। आओ तुम। जी सर, मैं यहीं पर था। अरे क्या यहीं पर थे? बार बार कोई आकर घर की घंटी बजाता है और जब मैं बाहर आता हूँ तो कोई नहीं होता है। सर मैंने तो यहाँ किसी को देखा नहीं। किसी को देखा नहीं? अरे नजर रखना तुम्हारा काम है या मेरा? जी मेरा। अवंतिका! अवंतिका! अवंतिका!
अवंतिका, अरे ये दरवाजा खोलने की कोशिश करो तुम। अवंतिका, अवंतिका, डॉक्टर भास्करन तो वही वैज्ञानिक है ना जो पेड़ पौधों के विशेषज्ञ है, उस पर रिसर्च करते हैं। आप उनकी? जी मैं डॉक्टर भास्करन की बहन हूँ। डॉक्टर भास्करन के रिसर्च लैब में उनके स्टूडेंट की डेड बॉडी मिली है और पुलिस का कहना है कि ये मर्डर डॉक्टर भास्करन ने किया है। क्यों पुलिस का ऐसा मानना क्यों है, जरा विस्तार में बताइए मुझे। मेरे भाई डॉक्टर भास्करन पिछले 10 साल से एक मांसाहारी यानी कार्निवोरस प्लांट पे रिसर्च कर रहे हैं और पुलिस का कहना है कि उन्होंने इसी मांसाहारी प्लांट के जरिए अपनी स्टूडेंट का मर्डर कराया है। स्कूल में मैंने पढ़ा था कि अमेज़न में ऐसे कार्निवोरस प्लांट्स मांसाहारी वृक्ष होते हैं जो छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाते हैं, लेकिन एक वृक्ष का मनुष्यों को खा जाना ये तो संभव नहीं है। यही तो मैं कहती हूँ, पर किसी को मेरी बात समझ में ही नहीं आती। और सबसे पहली बात तो ये है कि डॉक्टर भास्करन क्यों किसी को मारना चाहेंगे? आपके भाई साहब का क्या कहना है इस बारे में? नहीं, एक काम करता हूँ, मैं स्वयं जाके पूछ लेता हूँ उनसे। डॉक्टर भास्करन? कौन? सर मैं केडी पाठक, आपका वकील। ओ, मिस्टर पाठक। पाठक साहब जी। देखिए इस पौधे को देखिए, अगर मैं चाहूं तो मैं इस पौधे को एक बड़े आकार में परिवर्तित कर सकता हूं और अपनी इच्छा अनुसार इस कमजोर पौधे में से फल और फूल भी निकाल सकता हूं। मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना आपको? हाँ? लेकिन विज्ञान की मदद से सब कुछ संभव है। प्रकृति कितनी रहस्यमय है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते पाठक साहब। नेचर इज ब्यूटीफुल, नेचर इज अमेजिंग। उचित कह रहे हैं सर आप, नेचर इज ब्यूटीफुल। तो इस समय मैं यहाँ आया हूँ आपकी शिष्य अवंतिका की हत्या के बारे में जानकारी प्राप्त करने। मिस्टर पाठक जी। इंसान जब अपनी मंजिल के करीब होता है तो मुश्किलें उसके पास आती नहीं है बल्कि लाई जाती। सर मतलब पाठक साहब कि जिन मांसाहारी पौधों का मैं इस्तेमाल एक खास मेडिसिन बनाने के लिए कर रहा था जो कैंसर जैसी खौफनाक बीमारी से लड़ जाएगी, वो जो मेरी रिसर्च थी वो मैं काफी हद तक वहां पहुंच गया था। और अगर मैं वो सस्ती और ज्यादा असरदार करने वाली दवाई को बाजार में ले आता तो आज की जो ये मेडिकल वर्ल्ड है ना, इसमें तहलका मच जाता पाठक साहब। क्षमा कीजिएगा डॉक्टर साहब, इस समय तो बाहर ये तहलका मचा हुआ है कि आपने अपने बनाए हुए पेड़ की सहायता लेकर अपने ही शिष्य की हत्या कर दी। रिडिकुलस ऐसे बेवकूफ हैं वो लोग जो ऐसा सोच रहे हैं। एक मांसाहारी पौधे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो एक इंसान को मार सके। यही बात डॉक्टर साहब अब दुनिया को भी समझानी है। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि डॉक्टर भास्करन एक काबिल साइंटिस्ट हैं। उन्होंने कई अच्छे आविष्कार भी किए हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से उनका जो दिमाग है वो करप्ट हो। इनके आविष्कार से एक दिन ये एक ऐसा पौधा बना लेंगे, एक जानलेवा पौधा जो दहशत फैलाने वालों के लिए एक जानलेवा मशीन बन जाएगा, ये किसी को पता नहीं।
लेकिन इनकी जो स्टूडेंट है अवंतिका, उसको इस बारे में पता चल गया योर ऑनर, और अवंतिका ने डॉक्टर को मना भी किया कि डॉक्टर ऐसा मत कीजिए, आप गलत काम कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ने उनकी बात नहीं मानी। इसीलिए अवंतिका ने उनको धमकी दी कि उनका पर्दाफाश कर देगी। अब इनको डर लगा कि अगर ये ऐसा हो गया तो उनके बने बनाए पौधे पे मिट्टी फिर जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक प्लान बनाया योर ऑनर, और प्लान के तहत 20 मई 2013 को रात को 9 बजे इन्होंने अवंतिका को अपने घर बुलाया। एक तीर से 2 निशान लगाए। सबसे पहले तो इनका जो वो जानलेवा पौधा था उसकी चपेट में अवंतिका को देखकर इन्होंने ये साबित कर दिया कि उनका जो पौधा था उसमें कितनी ताकत है, वो कितना काम करता है, और दूसरा अपने रास्ते से कांटा हटा दिया योर ऑनर। जहाँ तक मेरा दावा है योर ऑनर, ये जो डॉक्टर भास्करन है वो सिर्फ साइंटिस्ट नहीं, एक आतंकवादी है। बायोलॉजिकल वॉर को बढ़ावा देने वाले एक आतंकवादी योर ऑनर, और अगर ऐसा आदमी जिंदा रहा तो पूरे देश के लिए खतरा है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है योर ऑनर, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक ऐसे इंसान को ऐसे शर्मनाक काम के लिए इन्हें सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए योर ऑनर। जायसवाल साहब, ये जो जोशो खरोश से आपने दलील रखी है, आप क्यों इतने उत्सुक हैं मेरे मुवक्किल को दंड दिलाने के लिए? अपराधी है वो तो समय ही बताएगा। मैं एक अपनी दलील रख दूं, आपको आपत्ति ना हो तो? छोटी सी। आपको कौन रोक सकता है? योर ऑनर, वास्तविकता में ये जो मांसाहारी पेड़ पौधे होते हैं ये केवल छोटे से जीव जंतुओं को खाते हैं, जैसे कि मच्छर, मक्खी इत्यादि। इनके प्रति एक मनुष्य को खा जाना संभव नहीं है। संभव है योर ऑनर, संभव है, और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ। अमेरिका के एक न्यूज़पेपर आफ्टरनून बज़ में एक ये ऐसा लेख आया था जिसमें लिखा गया था कि अमेज़न के जंगलों में एक ऐसे पौधे हैं जिन्होंने 4 बंदर को मार कर वो खा गए। योर ऑनर, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ऐसी तो कई काल्पनिक कथाएं हैं, लेकिन इन कथाओं का कोई चश्मदीद गवाह नहीं, और इन कथाओं को आज तक विज्ञान ने समर्थन नहीं दिया है। योर ऑनर, मैं मानता हूँ कि कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, यू आर राइट, लेकिन आमतौर पे पाठक साहब जो साइंटिस्ट होते हैं उनका काम होता है कि नए नए आविष्कार करें, प्रयोग करें, और डॉक्टर भास्करन ने भी 5 सालों की मेहनत के बाद, प्रयोग करने के बाद ये जानलेवा पेड़ बनाया। ये बात सत्य है योर ऑनर कि मेरे मुवक्किल डॉक्टर भास्करन ने एक विशाल मांसाहारी पेड़ का इजाद किया, किंतु किसी की हत्या करने के उद्देश्य से नहीं। वो कैंसर जैसी बीमारियों की चिकित्सा करने के लिए इन्होंने उस पेड़ का इजाद किया। पाठक साहब, आप कितने साल सीनियर हैं मुझसे, फिर भी आप होमवर्क किए बगैर कैसे आ गया? नहीं, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट शायद आपने ठीक से पढ़ी नहीं। उसमें साफ लिखा है कि ये जो अवंतिका है उसकी जब मौत हुई तो उसके गले में ये जो जानलेवा पेड़ है उसकी बेलों की जकड़न की वजह से, दम घुटने की वजह से मौत हुई। योर ऑनर, संभव है कि किसी मनुष्य ने ही पेड़ के उन बेलों को अवंतिका के गले के इर्द गिर्द डाला हो, उसे खींचा हो और इस प्रकार से अवंतिका की हत्या की हो। संभव है? संभव नहीं है, क्योंकि ये भी लिखा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि अवंतिका के शरीर में जो बेले हैं उसके एंजाइम्स पाए गए हैं। और मैं यही आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जायसवाल साहब कि किसी मनुष्य ने पेड़ों की उन बेलों को लेकर अवंतिका के गले के इर्द गिर्द डाला, उसे खींचा, उसकी हत्या की, फिर उन्हें अवंतिका के शरीर पर जगह जगह रगड़ा और पेड़ के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उन्हें अवंतिका के पेट तक पहुंचाया, ताकि ऐसा प्रतीत हो कि उस पेड़ ने अवंतिका की हत्या की है, ताकि इस हत्या का आरोप मेरे मुवक्किल पर आए। अगर इस थियरी को मैं रॉन्ग साबित कर दूं तो चलेगा सर? करिए ना, साबित करिए। योर ऑनर, मौका वारदात पर जब अवंतिका की मौत हुई, मौका वारदात पर अवंतिका, डॉक्टर भास्करन और उनका नौकर जो बाद में लैब में गया था, इन तीनों के अलावा वहाँ पे और कोई नहीं था। और कोई था या नहीं था, इससे क्या अंतर पड़ता है जायसवाल साहब? अब ये बताइए कि 5 वर्षों से मेरे मुवक्किल डॉक्टर भास्करन उस पेड़ पर अपना रिसर्च कर रहे हैं और आज तक कोई ऐसी घटना नहीं घटी, फिर अचानक कैसे? क्योंकि 5 वर्षों के बाद इनका ये जो एक्सपेरिमेंट है वो कामयाब हुआ। और इस बात को साबित करने के लिए योर ऑनर, मैं इनके जो असिस्टेंट हैं रघु, उनको कटघरे में बुलाना चाहता हूँ।
तो रघु, आप कितने सालों से डॉक्टर भास्करन के असिस्टेंट हैं? यही कुछ 5 साल से। तो आपको कब पता चला कि डॉक्टर भास्करन जो है ये जानलेवा पौधा उसका इजाद करने की कोशिश कर रहे हैं? वैसे तो डॉक्टर साहब अपने काम के बारे में किसी को कुछ बताते नहीं हैं, लेकिन करीब 2 महीने पहले उन्होंने उस मांसाहारी पौधे की पत्तियों के कुछ सैंपल लाने के लिए मुझे जब भेजा था तब क्या आविष्कार किया है इसने? ये देखिए, जब मैं उस दिन उस पेड़ के पास गया था मैं जान बचा के भागा हूँ। जज साहब, ये पूरी अदालत को धोखा दे रहा है, झूठा 1 नंबर का ये। ऑर्डर ऑर्डर। डॉक्टर भास्करन, कोर्ट की मर्यादा को ध्यान में रखा जाए। सर रघु, ये बताइए कि मर्डर वाली रात आप कितने बजे घर पे गए थे? जी कुछ 7 बजे। 7 बजे क्यों? नहीं, यूजुअली तो आप, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, आप रात को 10 बजे तक काम करते हैं, उसके बाद घर पे जाते हैं। जी वैसे तो मैं 10 बजे ही घर जाता हूँ, लेकिन उस दिन डॉक्टर भास्करन ने मुझसे जल्दी जाने के लिए कहा तो मैं चला गया। उन्होंने कहा कि उनको कुछ अकेले में रिसर्च करनी है। एक्चुअली रिसर्च वगैरह कुछ नहीं था, ये तो बहाना था। ये एक प्री प्लान मर्डर था यार ऑनर, इसीलिए ना ही सिर्फ रघु को बल्कि इनके जो ड्राइवर कम सर्वेंट है महेश, उनको भी घर से रवाना कर दिया था। और क्यों? क्योंकि इनको पता चला कि इनका जो जानलेवा पेड़ है, उनका आविष्कार जो है वो कामयाब हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है। उसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए और अवंतिका को रास्ते से हटाने के लिए अवंतिका को घर बुलाया और उसकी हत्या कर दी। रघु जी, जिस दिन अवंतिका जी की मृत्यु हुई थी उस दिन सर्वप्रथम सबसे पहले लैब में कौन गया? जी उस दिन सबसे पहले मैं गया था। डॉक्टर भास्करन ने मुझे कुछ काम से भेजा था वहाँ। किस काम से भेजा था आपको? उस पेड़ की जड़ों के सैंपल्स लाने के लिए भेजा था। योर ऑनर, शेर तभी शिकार करता है जब उसे भूख लगती है। उसी प्रकार से ये जो मांसाहारी पेड़ होते हैं, ये तभी जीव जंतुओं पर आक्रमण करते हैं जब उनकी खुराक पूरी नहीं हुई होती। मैं कुछ समझा नहीं। समझेंगे भी नहीं आप जायसवाल साहब, समझाता हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर उस पेड़ को किसी पर हमला करना होता तो सर्वप्रथम वो रघु पर हमला करता। रघु पर नहीं किया तो इसके बाद जब महेश प्रयोगशाला में गया था तब महेश पर हमला करता। अवंतिका पर ही क्यों? नहीं, वो तो ऐसा है कि जब अवंतिका पेड़ के पास गई और पेड़ को मन किया तो उसने मतलब अवंतिका पे ऐसे अटैक कर लिया। वो पेड़ की मर्जी यार। मती मारी गई है आपकी जायसवाल साहब। पेड़ पेड़ होता है, पेड़ की कोई बुद्धि नहीं होती, पेड़ सोच नहीं सकता। लेकिन रघु एक मनुष्य है, ये सोच सकता है, इसकी अपनी बुद्धि भी है और अवंतिका की हत्या करने का उद्देश्य। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। यहाँ पे केस चल रहा है डॉक्टर भास्करन पे, उन्होंने हत्या की अवंतिका की, ये मैं साबित करने वाला हूँ। इसीलिए मैंने अपने विटनेस रघु को बुलाया है। मेरा विटनेस रघु है और आप रघु पे ही आरोप लगा रहे हैं। व्हाट इज द मोटिव ऑफ मर्डर? वही साबित करने जा रहा था। हाँ तो रघु जी बताइए, अवंतिका के साथ आपका बैर था? दोनों के बीच में अनबन थी या नहीं? मेरी अवंतिका से क्या दुश्मनी है? दुश्मनी तो ये थी कि, चलिए बाद में बताता हूँ, पहले ये बताइए कि क्या ये सत्य है कि डॉक्टर साहब के, डॉक्टर भास्करन के प्रयोगशाला में आप चोरी करते हुए पकड़े गए थे कीमती वस्तुओं की? ये सब झूठ है। तो क्या वो रिपोर्ट जो न्यायाधीश महोदय की मेज पर रखी हुई है, जो डॉक्टर भास्करन ने पुलिस कंप्लेंट लिखवाई थी आपके विरुद्ध जब आपको चोरी करते हुए पकड़ा था, क्या वो भी झूठ है? फिर आपके गिड़गिड़ाने पर डॉक्टर भास्करन ने वो रिपोर्ट वापस ले ली थी, अपनी कंप्लेंट वापस ले ली थी, क्या ये बात भी झूठ है? हाँ, मैंने चोरी की थी क्योंकि सर मुझे पैसों की कुछ सख्त जरूरत थी, लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया है। नहीं, ये भी बता दूं जायसवाल साहब, आपको हत्या का उद्देश्य भी बता देता हूँ। चोरी करते हुए पकड़े जाने के बाद डॉक्टर भास्करन ने रघु को अपने से दूर कर दिया था। स्पष्ट है कि इन पर डॉक्टर भास्करन विश्वास नहीं करते थे। अपने हर आविष्कार के बारे में केवल अवंतिका के साथ वार्तालाप करते थे। इन्हें
दर्द महसूस हुआ, दुख महसूस हुआ। ये झूठ है, ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, दिखाता हूँ आपको। योर ऑनर, मैं महेश को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। महेश जी, न्यायाधीश महोदय को बताइए कि रघु ने नशे की हालत में क्या बोला था आपसे। सर, उस दिन मैं और महेश। ये अवंतिका क्या समझती है अपने आप को? है? मेरी एक छोटी सी चोरी माफ नहीं कर सकती थी? डॉक्टर साहब के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दिया उसने। जब से वो डॉक्टर साहब की स्टूडेंट बन के आई है, डॉक्टर साहब तो मेरी बात ही नहीं मानते। देखना महेश भाई, एक दिन उसको मैं ऐसी मौत मारूंगा ना कि दुनिया सोचती रह जाएगी। हाँ, माना कि मैंने ये बात कही थी, लेकिन सर, मैंने ये शराब के नशे में कहा था, मुझे होश नहीं था। योर ऑनर, रघु जी जानते थे कि उस रात अवंतिका की हत्या की रात। इनके जाने के बाद अवंतिका वहां आएगी प्रयोगशाला में, इसी कारण इन्होंने वो योजना रची। कौन कौन है? कौन है वो जो बार बार मुझे तंग करने के लिए बेल बजाकर भाग जाता है? वॉचमैन! जी सर, आओ तो। मैं पर था। ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसा ही हुआ था रघु जी, आपने अवसर का लाभ उठाकर अवंतिका की हत्या की है। नहीं नहीं नहीं, ये सच है कि मैं अवंतिका को पसंद नहीं करता था, लेकिन मैंने अवंतिका का खून नहीं किया है और ना ही उसको मारने में मैंने कोई साजिश रची है। तो किसने रची? अवंतिका के मंगेतर अनुकल्प ने। अरे मैं पूछ लेता हूँ इनसे, आप क्यों परेशान हो रहे? बैठिए। क्यों आपको इतना विश्वास है कि अनुकल्प ने ये साजिश रची? सर, अनुकल्प ने कई बार अवंतिका को जान से मारने की धमकियां दी। क्यों क्यों क्यों? अनुकल्प को अवंतिका का डॉक्टर भास्करन से मिलना जुलना पसंद नहीं था। सर, ये अनुकल्प एक नंबर का नकारा और निकम्मा लड़का है। इसको अवंतिका का डॉक्टर भास्करन के घर पर देर रात तक काम के सिलसिले में रुकना पसंद नहीं था। इसको शक था कि डॉक्टर भास्करन और अवंतिका के बीच में कुछ प्रेम प्रकरण चल रहा है, ऐसा लगता था। योर ऑनर, मैं अनुकल्प को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। ये अनुकल्प जी क्या कह रहे थे रघु जी आपके बारे में? आपने उन्हें मारने की योजना बनाई थी, अवंतिका को, अपनी ही प्रेमिका को। ये क्या सत्य है? ये मेरा पर्सनल मैटर है। लेकिन अब जो आपका पर्सनल था, उनकी हत्या हो चुकी है। हत्या का कुछ आरोप आप पर लगाया है रघु जी ने। हमने थोड़ी छानबीन की आपके बारे में, आपके इतिहास के बारे में पता लगाने का प्रयास किया। योर ऑनर, मैं अवंतिका जी और अनुकल्प जी के कॉलेज के दिनों की सहेली मृदुला को यहाँ बुलाकर चंद प्रश्न पूछना चाहिए। नहीं योर ऑनर, आई ऑब्जेक्ट। पाठक साहब, आप भी है ना, वो पेड़ की जैसे अलग अलग शाखाएं होती हैं, वैसे अलग अलग गवाहों को बुला के यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। योर ऑनर, इस केस का परिणाम भी किसी शाखा पर फलस्वरूप लगा हुआ है। मैं उसी शाखा तक पहुँचना चाहता हूँ, लेकिन जायसवाल साहब मुझे पहुँचने नहीं दे रहे। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। आप अनुकल्प जी और अवंतिका जी की सहेली थी, घनिष्ठ मित्रता थी आप तीनों? नहीं सर, मैं सिर्फ अवंतिका की दोस्त थी, इस बदतमीज और बददिमाग लड़के की नहीं। क्यों क्यों ऐसा कह रही है बेचारे के बारे में? क्योंकि कॉलेज में ऐसा एक भी दिन नहीं जाता था जब अवंतिका की वजह से अनुकल्प का किसी ना किसी से झगड़ा ना होता हो। रोज कोई ना कोई नई मुसीबत। इनफैक्ट आपको पता है, एक लड़का अनुकल्प के हाथों मरते मरते बचा। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, बददिमाग और बदतमीज अनुकल्प का व्यवहार अवंतिका के कारण कुछ ऐसा था कि अवंतिका को बांधे रखने के लिए वो किसी के प्राण भी ले सकता था। योर ऑनर, अनुकल्प जी, ये बताइए कि जिस रात अवंतिका जी की हत्या हुई, उस रात आप कहाँ थे? मैं राज मंदिर थिएटर में था और पिक्चर देख रहा था मैं। ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए। ये तो राज पैलेस की टिकट है। शायद नाम बताने में आपसे भूल हो गई, कोई बात नहीं। बहरहाल ये मैं आपको बता दूं कि ये जो टिकट आपके पास है, इसके द्वारा जो आप अदालत को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप उस रात जिस रात अवंतिका की हत्या हुई, आप थिएटर में पिक्चर देख रहे थे। योर ऑनर, ये सत्य नहीं है।
सत्य ये है कि ये उस रात अवंतिका के साथ जाने वाले थे राज पैलेस पिक्चर देखने, लेकिन ये गए ही नहीं। सर इतने रात को? अरे काम में दिन क्या और रात क्या। और हाँ, ये बात जो है तुम्हारी थीसिस से रिलेटेड। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, मैं अभी पहुंचती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे अवंतिका? मुझे कहाँ है इन्फॉर्मेशन? हमारा मूवी देखने का प्रोग्राम पहले से तय था। ये टिकट लेके आया हूँ मैं। एक्सक्यूज मी अनुकल्प, मेरी पीएचडी का प्रोग्राम उससे भी पहले से तय है। क्या तरीका हो गया? देख रहा हूँ डॉक्टर भास्कर से कुछ ज्यादा क्लोज नहीं होती जा रही हो तुम। तुम्हारी नजर में मैं पूरी दुनिया के साथ क्लोज होती हूँ। तो क्या करोगे? हाँ, पूरी दुनिया को मारोगे क्या, या फिर मुझे? मुझे अवंतिका का किसी पराये मर्द से क्लोज जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैंने उसका खून कर दिया। इसका मतलब ये है कि आप ही ने अवंतिका जी की हत्या की है, क्योंकि उस रात आप अवंतिका का पीछा करते करते डॉक्टर भास्करन के घर गए। हुआ ये योर ऑनर की अपनी प्रेमिका का पीछा करते करते डॉक्टर भास्करन के घर तक चले गए और डॉक्टर भास्करन की घर की दीवार पर इनकी गाड़ी जा टकराई। दीवार पर इनकी गाड़ी के निशान मिले हैं योर ऑनर, और इनकी गाड़ी पर दीवार के निशान आज भी है। और इसके बाद की कहानी तो पूरा जग जानता है। मैं डॉक्टर भास्करन के घर अवंतिका का पीछा करने गया था और अक्सर जाया करता था। मुझे शक था कि भास्करन और अवंतिका के बीच में कुछ चल रहा है। उस रात मैं वहां से भाग गया था। मैंने किसी का खून नहीं किया। ऐसा आप बोल रहे हैं, लेकिन आपकी बात सत्य नहीं है। पाठक साहब, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, आप ही का स्टेटमेंट आपको वापस सुनाओ एक बार। सुनाइए ना प्लीज। सत्य क्या है ये तो समय ही बताएगा। ऐसे ही कहा करते हैं ना, आप एक काम करते हैं ना, पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग इस केस को सॉल्व करते हैं। मान लो कि अगर अवंतिका की मौत के पहले ही अनुकल्प जी वहां पे पहुंच गए थे, तो ऐसा कैसे हुआ कि इनके जो वॉचमैन थे इन्होंने अनुकल्प जी को देखा ही नहीं? छिप छिपा कर गए होंगे तो वॉचमैन नहीं देखा होगा। पॉइंट नंबर 2, अगर लैब में जाने के बाद अंदर अवंतिका की हत्या की अनुकल्प ने, तो जब डॉक्टर भास्कर लैब में पहुंचे तो डॉक्टर भास्कर ने अनुकल्प जी को कैसे नहीं देखा, या फिर अनुकल्प जी कैसे गायब हो? वैसे ही जैसे अंदर आए थे छिप छिपा कर बाहर निकले। ये आपके दोनों पॉइंट के आपने आर्गुमेंट दे दिए, लेकिन मैं फिर से अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आता हूँ योर ऑनर। पाठक जी के जो पॉइंट्स हैं वो बेसलेस है योर ऑनर, और मेरा जो दावा है वो फुल प्रूफ है कि डॉक्टर भास्करन ने ही अवंतिका की हत्या की है, जानलेवा पेड़ की मदद से। योर ऑनर, अदालत इस बात पर कैसे विश्वास कर ले कि किसी पेड़ ने किसी मनुष्य की हत्या की? पाठक साहब, आप ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, आपको सिर्फ याद दिला दूं कि आप लॉयर हैं, साइंटिस्ट नहीं, जो इतने दावे से आप ये स्टेटमेंट कर रहे हैं। जायसवाल साहब, सामान्य ज्ञान की बात करने के लिए किसी का साइंटिस्ट होना आवश्यक नहीं है। एक्सक्यूज मी पाठक साहब, प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ जूनियर लॉयर। ऑर्डर ऑर्डर। तमाम दलीलों को सुनने के बाद भी ये अदालत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है, लिहाजा ये अदालत हुक्म देती है कि डॉक्टर भास्कर के बॉटनी लैब में लगे सभी मांसाहारी पेड़ पौधों की जांच गवर्नमेंट रिसर्च सेंटर में करवाई जाए। इस केस की अगली सुनवाई अगले महीने की 20 तारीख को होगी। तब तक के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। आई.एम. जायसवाल इस दुनिया का सबसे बड़ा गधा है जो ये सोचता है कि एक वृक्ष अपनी भूख मिटाने के लिए किसी मनुष्य का सेवन करेगी। लेकिन बॉस, फिर और क्या हुआ रहेगा? डॉक्टर भास्करन का कहना है कि दरवाजा बंद था और अंदर से चीखने की आवाजें आ रही थी। बॉस, जब दरवाजा तोड़ के अंदर गए ना, तो उधर अवंतिका की लाश के अलावा कुछ था ही नहीं। मतलब क्या कहना चाहता है तू? तुझे भी लगता है कि अवंतिका की हत्या उस पेड़ ने की है? बॉस, ऐसे हालात में तो अपन को यही लग रहा है। मुझे भी आई.एम. जायसवाल के पास जाके काम करना चाहिए। अब बेचारे पेड़ पर दोष डालना छोड़ और ये सोच कि उन हालातों में उस कक्ष से बाहर कैसे निकल सकता है। बॉस, क्यों ना अपन वापस जाएं उस लैब में और वापस चेक करें? हाँ, जाकर छानबीन तो करनी पड़ेगी, और अगर वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला तो इसका ये अर्थ होता है कि हत्या डॉक्टर भास्करन ने की है।
भाई खोलो, चाचा है। हमारे साहब की लैब में छानबीन करनी है। मैं गवर्नमेंट के साइंस रिसर्च सेंटर से आया हूँ मांसाहारी पेड़ का सैंपल लेने। मामा भी आ गए तुम्हारे। ठीक है सर, आइए। वेलकम वेलकम, आ जाओ जी। आइए, ये ले। वाह 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 वाह, फुल ग्रीनरी है दवे साहब। ये लैब कब से बंद है? जब से वो हादसा हुआ है तब से इस लैब में कोई नहीं आया। और वो मांसाहारी पेड़ का है? उधर है, आइए। हाँ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। आइए, ये है वो पेड़। ओह माय गॉड, मुझे लगता है ये पेड़ तो मर चुका है। क्या? मतलब बोले तो अपन लोग केस हार गए। दवे साहब, अरे डॉक्टर साहब, अपन को ना सॉलिड कंफ्यूजन हो रहा है। अपन को बताओ ना, ये मतलब क्या है? बोले तो क्या मर चुका है? मेरा मतलब है, मैं यकीन से तो नहीं कह सकता कि मैं इसकी रिसर्च कर पाऊंगा भी या नहीं। ये पेड़ अपने आप मरा होगा या किसी ने इसे मारा है? जरूरी नहीं कि इसे किसी ने मारा हो। मुझे लगता है कि ये लैब काफी दिनों से बंद है, तो बिना खुराक और पानी के भी इस पेड़ की मौत हो सकती है। खैर, मैं कोशिश करता हूँ, शायद कोई सुराग मिल पाए। करो आप सॉलिड चेक करो। यार शर्मा, लफड़ा हो गया। चल अपना काम करते हैं। ठीक है दवे साहब। दवे साहब, दरवाजा। हाँ, ये दरवाजा काय के लिए? ये सर्विस गेट है। जब भी हमको इस लैब में बाहर से कोई चीज लानी होती है, जैसे ये पेड़ पौधे झाड़ वगैरह। दवे साहब, लॉक है। इसकी चाबी कहाँ है? इसकी चाबी तो डॉक्टर साहब के पास ही है। जब भी इस गेट को खुलवाना होता था तो डॉक्टर साहब अपने सामने ही खुलवाते थे। अच्छा, भी देखता फोन डॉक्टर। ये साबुन का झाग? दवे साहब, अपन का एक्सपीरियंस कह रहा है कि इस ताले का डेफिनेटली कोई चाबी बना रहा है। तो इसका मतलब अवंतिका की मौत के पीछे कोई बड़ा राज है। योर ऑनर, ये बात कुछ हद तक सही है कि अमेज़न के जंगलों में इस तरह के मांसाहारी पेड़ पाए जाते हैं और वो इंसानों की जिंदगी के लिए खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस ने इस बात को प्रूव नहीं किया है। और रहा सवाल इस मांसाहारी पेड़ का, जिसके बारे में कुछ लोगों को शक था कि वो प्रयोगों से जानलेवा और ताकतवर बन गए हैं, हम लोग इसकी रिसर्च नहीं कर सकते क्योंकि ये पेड़ मर चुका है। सिर्फ तुम लोगों की बेवकूफी और जिद की वजह से मेरे इतने सालों की गई रिसर्च मिट्टी में मिल गई आज। तुम सब क्रिमिनल्स हो, सब के सब। ऑर्डर ऑर्डर। डॉक्टर भास्करन, आपको जब बोलने का मौका दिया जाए तभी बोलिए। एंड मिस्टर राजन, आप जा सकते हैं। ये राजन जी ने कभी अभी कहा कि कुछ हद तक ये बात सही है कि ऐसे जानलेवा पेड़ होते हैं। मैं कहता हूँ कि मैंने जो कहा था वो बात तो कई हद तक सच है। हाँ, मानता हूँ आपकी बात कि वो ये प्रयोग कर रहे थे। आप भी बहुत जल्द मान जाएंगे कि हत्या इन्होंने नहीं की जब मैं ये प्रमाणित करूंगा योर ऑनर कि अवंतिका की हत्या किसी वृक्ष ने नहीं, किसी मनुष्य ने ही की। और ये प्रमाणित करने के लिए मैं गोपाल, जो चाबी बनाने वाला है योर ऑनर, डुप्लीकेट चाबी बनाता है, उसे कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता। योर ऑनर, ये डॉक्टर भास्करन के प्रयोगशाला की पिछले द्वार की चाबी है, पीछे के द्वार की चाबी है। हत्यारे ने हत्या करने के लिए ऐसी ही चाबी का उपयोग किया था यार। ये बताओ, पिछले कुछ दिनों में ऐसी चाबी बनाई थी तुमने किसी के कहने पर? देख ध्यान से। हाँ साहब, ऐसा याद आ रहा है कि कुछ दिन पहले मैंने एक ऐसी चाबी बनाई थी। तो क्यों बनाई थी मेरे भाई? किसी के कहने पर बनाई होगी। कौन आया था आपसे ऐसी ही चाबी बनवाने? ये जो यहाँ अदालत में विशेष व्यक्ति बैठे हैं, इन्हें जरा देख कर, जान कर, पहचान कर बताइए कि कौन था उसमें से।
हाँ साहब, वो बैठा सामने। महेश जी, हाँ साहब, इसी ने चाबी। सर ये झूठ बोल रहा है, हमने इससे कोई चाबी नहीं बनवाई। ये चाबी इसी ने बनवाई है। चाबी इसी ने बनवाई थी। देखिए, कह रहा है आप। अरे झूठ मत बोल, हम तुम्हें जान से मार देंगे। ऑर्डर ऑर्डर। तू चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन मैं सच ही बोलूंगा। अरे झूठ मत बोल, हमें फंसाने के लिए तुम साजिश कर रहा है। नहीं, पर ये तो कह रहे हैं आपने पैसे दिए थे। अरे हमने इसे कभी देखा तक नहीं है। अरे देखा तो नहीं, तो चाबी कैसे बनवाई तुमने? सर मैंने इससे चाबी नहीं बनवाई। किसने बनवाई भाई? हमने हरीश से चाबी बनवाई। अच्छा, हरीश से चाबी बनवाई थी। योर ऑनर, क्षमा चाहता हूँ, इनके मुख से सत्य उगलवाने के लिए मुझे ये छोटा सा खेल खेलना पड़ा। सत्य है इनकी बात, इन्होंने गोपाल से चाबी नहीं बनवाई थी, लेकिन इनके मुख से निकली हुई बात भी सत्य है कि इन्होंने हरीश से चाबी बनवाई थी। तो स्पष्ट है महेश जी कि आपने हरीश से डुप्लीकेट चाबी बनवाई थी प्रयोगशाला के पीछे के द्वार की, तो आप ही ने हत्या की है अवंतिका की। कौन? कौन है? वॉचमैन! वॉचमैन! मैंने चाबी जरूर बनवाई थी, ये सच है, लेकिन मैंने चाबी मृदुला जी के कहने पर बनवाई थी। उन्होंने लैब की चाबी बनवाने के लिए मुझे 10,000 रुपए दिए थे। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ, मैंने डुप्लीकेट चाबी बनवाई थी, लेकिन किसी का खून करने के लिए नहीं, पर वो मांसाहारी प्लांट्स के सैंपल्स चुराने के लिए, क्योंकि मैं और अवंतिका सिमिलर सब्जेक्ट पर थीसिस लिख रहे थे। देखिए मृदुला जी, काफी हद तक ये प्रमाणित हो चुका है अदालत में कि अवंतिका की हत्या आप ही ने की है। सारे साक्षी आपके विरुद्ध हैं। अब बताइए कि क्यों हत्या की आपने अवंतिका की, क्या उद्देश्य क्या था? देखिए, डॉक्टर भास्करन के पास अवंतिका को मारने के लिए ठोस वजह थी। अच्छा, क्या वजह थी? अवंतिका ने उनके सामने ऐसी शर्त रखी थी कि डॉक्टर भास्करन अपने रिसर्च में उसका नाम डाले, उसे क्रेडिट दे, और अगर वो नहीं माने तो वो उनकी रिसर्च लीक कर देगी। अच्छा, देखिए मृदुला जी, मैं जानता हूँ कि डॉक्टर भास्करन के सामने अवंतिका जी ने ये शर्त रखी थी डॉक्टर साहब? जी हाँ योर ऑनर, ये शर्त अवंतिका ने मुझे अपनी मौत से थोड़ी देर पहले ही बताई थी। डॉक्टर साहब ने मुझे ये बात बताई थी और ये भी कहा था कि इसे गुप्त रखें अदालत में, ताकि इन पर संदेह और न बढ़ जाए। अब प्रश्न मेरा आपसे ये है मृदुला जी कि हत्या के कुछ समय पहले ही जब अवंतिका ने ये बात डॉक्टर साहब से कही थी, तो ये बात आपको कैसे पता? कि मृत्यु के बाद तो अवंतिका ने बताई नहीं होगी। जिस समय अवंतिका की हत्या हुई उस समय आप लैब में उपस्थित थी। देखिए, अब पूरी तरह से घेरे में आ गई हैं। अगर आप इकबाल जुर्म कर लें तो मैं न्यायाधीश महोदय से निवेदन करूंगा कि आपका दंड थोड़ा कम कर लें। क्या करना चाहेंगी आप? हाँ, मैंने ही मारा है अवंतिका को, और इसके लिए मैंने महेश की मदद ली, क्योंकि मैं जानती थी कि महेश को पैसों की सख्त जरूरत है। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया मैडम। आपको लैब की चाबी बहुत जल्दी मिल जाएगी। पर किसी को पता ना चले। नहीं चलेगा। ऑर्डर ऑर्डर। पर इसलिए नहीं क्योंकि मेरी उससे कोई जाती दुश्मनी थी, पर इसलिए क्योंकि मुझे डॉक्टर भास्करन से तकलीफ थी। समझते क्या वो अपने आप को? ईमानदारी की मूरत है।
मुझे जिस सब्जेक्ट पर थीसिस करनी थी वही सब्जेक्ट पर अवंतिका थीसिस कर रही थी। और ये बात मैंने डॉक्टर भास्करन को कई बार बोली, कई बार गिड़गिड़ाई, पर उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। सर प्लीज मुझे कार्डियोवरस प्लांट्स पर रिसर्च करनी है। तुम इस रिसर्च के लिए कैपेबल नहीं हो। सर तो फिर मेरे सपनों का क्या होगा? मुझे स्कॉलरशिप पर यूएसए जाना है। प्लीज सर। चीटिंग करूं? अवंतिका इज द बेस्ट फॉर दिस रिसर्च, इसलिए मेरी एडवाइस तुमको यह है कि तुम कोई दूसरा टॉपिक चूज करो और दूसरा गाइड चूज करो। बस उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं डॉक्टर भास्करन और अवंतिका को बर्बाद कर दूंगी, उनको सबक सिखा कर रहूंगी। देखिए मृदुला जी, अपने कार्य में सफलता पाना और जीवन की ऊंचाइयों को छूने की चाह रखना, इसमें कोई भूल नहीं, लेकिन गलत रास्ते पर चल के, भूल रास्ते पर चल के वहां तक पहुंचने का प्रयास करना, ये बहुत बड़ी भूल है। डिफेंस, इस केस की सभी बातों को सुनने और समझने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि महेश और मृदुला ये दोनों ही अवंतिका जी के खून के बराबर के हिस्सेदार हैं। लिहाजा ये अदालत इन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाती है और डॉक्टर भास्करन को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। पाठक साहब, बात पूछनी थी, पिछली बार भी पूछना भूल गया था मैं। आपने जो फ्रेंच कट बियर्ड रखी है अच्छी लग रही है। कहाँ ऐसे कौन से सलून में गया? मैं भी झूठ बोल रहा है ये या सच्ची में अच्छी लगती है? आइए आइए सिंह भाई, आइए। मैडम जी आओ अंदर। देखिए ये आपका आलीशान बंगला, बहुत बड़ा है। लाइट ऑन करता। ये लाइट ऑन। और अभी आपको एक और खासियत दिखाता हूँ इस घर की। ये देखिए, स्विमिंग पूल। मम्मी मैं बाहर खेलने जाऊँ? हाँ लेकिन ध्यान से, नई जगह है बेटा। कसम से बहुत ही सुंदर है। आखिर पसंद किसकी मैडम? जब तुमने मुझे पसंद किया था ना, मैं तभी समझ गई थी कि तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। थैंक यू। शिव, काश ये घर हमारा अपना होता तो कितना अच्छा होता। मैडम आप एक बार अपना मन बनाइए, अगर आपको इससे भी अच्छा वास्तु फ्रेंडली घर नहीं दिलाया ना तो जिग्नेश भाई नाम नहीं मेरा। तुम चिंता मत करो सुनीति, बहुत जल्द हम इससे भी अच्छा घर ले लेंगे। सचमुच। शिव भाई वैसे तो ये घर भी बहुत अच्छा। शिव, शिव, कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? कौन है वहां? कौन है? इस घर में रहने का अपना अलग ही सुख है ना? हाँ, कितना फर्निश्ड है घर। और नहीं तो क्या। पापा यहाँ का स्विमिंग पूल बहुत अच्छा है। तुम्हें पसंद आया? हाँ। वेरी गुड बेटा। ओ, चावल तो मैं किचन में भूल गई, आप लोग दाल लीजिए, मैं लेकर आती हूँ। जल्दी आना। इधर पास करना।
लाइट कैसे चलेगी? सुनिधि, तुम ठीक तो ना? सुनिधि, तुम कुछ बोल क्यों ना रही हो? सुनिधि, 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 तुम तो किचन में थी, ऊपर कैसे पहुंच गई? सुनिधि, तुम ऐसा नहीं कर सकती सुनिधि। मैं बात सुनो सुनिधि। नहीं छोड़ूंगी तुझे, तेरा गला दबाने ही तो आई हूँ। मम्मी आप क्या कर रहे हो? मैं छोड़ो सुनिधि, तुम क्या कर रहे हो? सारे मर्द एक जैसे होते हो। सुनिधि, मेरा गला दबाया सुनिधि। धोखेबाज, धोखेबाज। नहीं सुनिधि, मुझे छोड़ो सुनिधि। नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं छोड़ूंगी। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है अंदर? बोलिए। वॉचमैन हेल्प। वॉचमैन देखिए मम्मी को, पापा को। पापा, पापा, पापा प्लीज कुछ बोलिए। मम्मी, पापा, 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 मम्मी देखो पापा को क्या हो गया? शिव, पापा, शिव, 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 पापा, शिव बोलो कुछ, शिव बोलो कुछ। क्या हुआ शिव? शिव, पापा, शिव। हेलो मालिक। मिस्टर केडी पाठक, मैं पिंकी का मामा हूँ। उसे उसके बचपन से जानता हूँ, वो कभी झूठ नहीं बोलती। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इस बच्ची का एक कथन दूसरे कथन से विरुद्ध है। एक हाथ पर कह रही हैं कि इनके माताजी ने इनके पिताजी को मारने का प्रयास किया, और दूसरे हाथ पर कह रही हैं कि माताजी निर्दोष है। कौन सा मानूं? मैं ठीक कह रही हूँ अंकल, मेरी माँ निर्दोष है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। वो पापा से बहुत प्यार करती थी, तो वो जान क्यों लेंगी उनकी? तो बेटा, हो सकता है कि तुम्हारी माताजी तुम्हारे पिताजी से क्रोधित रही हो, तुम्हें इस बात का पता ना हो। ऐसा कुछ नहीं है। पापा की डेथ के 1 घंटे पहले वो बहुत खुश थे। रात को हम डिनर कर रहे थे तो मम्मी किचन में चावल लेने गई थी, तो पता नहीं अचानक से लाइट ऑफ हो गई और मम्मी के अंदर आत्मा आ गई और मम्मी ने पापा का गला दबा दिया। आत्मा? हाँ अंकल, जब से हम शिफ्ट हुए हैं पता नहीं अजीब सी घटनाएं होने लग गई है। कभी किसी की आवाज आती है या कभी पायल की। अच्छा। कभी कभी महसूस होता है कि कोई हमें देख रहा है, और कभी किसी की परछाई दिखती है, कभी कोई अचानक से जाते हुए दिखता है। उस रात जब मैं किचन से राइस लेकर आ रही थी, तब ऊपर मैंने सीढ़ियों पर एक परछाई देखी। और मैं उस परछाई के पीछे चली गई। तभी मैंने एक पायल की आवाज भी सुनी। ऐसी आवाज मैंने उस घर में बहुत बार सुनी थी, मगर उस रात मैंने उस परछाई का पीछा किया। कौन है? कौन है वहां? कौन है? कौन है? कौन है वहां?
जब मुझे होश आया तब मैं शिव की लाश के सामने लेटी हुई थी। क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये प्रश्न पूछना आवश्यक है। आप किसी प्रकार का नशा करती हैं? क्या आप क्या कह रहे हैं सर? मैंने अपनी लाइफ में कभी कोई नशा नहीं किया। ऐसे कैसे लोग कह रहे हैं कि आपने अपने पति की हत्या कर दी गला घोंट के, और आपको याद तक नहीं? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर। मुझे कुछ भी याद नहीं है। बस इतना पता है कि मैं बेकसूर। प्लीज सर, मुझे बचा लीजिए। प्लीज मुझे बचा लीजिए। मेरे अपने लिए नहीं, मेरी बच्ची के लिए। प्लीज सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए। प्रयत्न करूंगा। योर ऑनर, अपने पति की जानबूझकर हत्या करने का ये साधारण सा केस है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस केस में ना कोई सवाल की गुंजाइश है, ना कोई बहस की गुंजाइश है। पति और पत्नी के बीच में परेशानियां कई दिनों से चल रही थी। 5 नवंबर 2013 की रात को शांति कुछ बंगलो नंबर 13 में मौके का फायदा उठाकर मिसेस सुनिधि ने अपने पति का गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। ये सच नहीं है योर ऑनर। मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत अच्छे संबंध थे। असल में जो ऊपर से दिखता है ना, वो हमेशा सच नहीं होता। योर ऑनर, सुनिधि शिवजी की दूसरी पत्नी थी। शादी के तुरंत बाद दोनों के बीच झगड़े बढ़ने शुरू हो गए। शिवजी की एक दूसरी दोस्त थी संध्या, उसी के कारण। मेरी बात अभी तक पूरी नहीं हुई। योर ऑनर, इन्होंने डिवोर्स की मांग भी की थी, लेकिन शिवजी ने ना ही इन्हें डिवोर्स दिया और ना ही संध्या का साथ छोड़ा। ये सच नहीं है योर ऑनर। मैं मानती हूँ कि संध्या को लेकर मैं थोड़ी परेशान थी और इस कारण मेरे और मेरे पति के बीच में कुछ बड़े झगड़े हुए थे, लेकिन धीरे धीरे मैं समझ गई थी कि जैसा मैं सोच रही हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दोनों बस एक अच्छे दोस्त थे और कुछ भी नहीं। सच तो ये है कि ना ही शिवजी ने संध्या का साथ छोड़ा, ना ही आपको डिवोर्स दिया। इसलिए आप बौखला गई और आपने अपने पति को मार दिया। नहीं, ये झूठ है। योर ऑनर, माना संध्या को लेकर सुनिधि और शिव के बीच में मनमुटाव हुआ था। किस घर में किस पत्नी के बीच नहीं होता ऐसा। किंतु संध्या को लेकर गलतफहमी दूर हो जाने के बाद सुनिधि और इनके पति के बीच अत्यंत प्रेम था योर ऑनर। और मैं आपको बताऊं कपाड़िया साहब कि जिस दिन शिवजी की हत्या हुई उसी दिन ये लोग घर में जलसा करने की योजना बना रहे हैं। योर ऑनर, ये बेवजह की बहस है। जिस वक्त शिवजी की हत्या हुई उस वक्त घर में शिवजी की 14 साल की बेटी पिंकी और सुनिधि जी सिर्फ 2 लोग थे, और पिंकी से हम पूछ चुके हैं। उसने कहा है कि चौथा कोई घर में मौजूद नहीं था। नहीं, पिंकी का ऐसा मानना है। पिंकी तो बच्ची है, उसे कैसे पता होगा कि घर में कोई चौथा व्यक्ति था या नहीं। वैसे भी चेहरा किसी का पिंकी ने देखा नहीं। उसके कथन में पिंकी ने कहा है कि बालों के पीछे चेहरा ढका हुआ है। योर ऑनर, जिस समय शिव की हत्या हुई उस समय बिजली चली गई थी और घोर अंधेरा था घर में। संभव है कपाड़िया साहब कि इस अंधेरे का लाभ उठाकर कोई घुसा हो। तो चेहरा देखा या नहीं देखा क्या फर्क पड़ता है। हम सब मानते हैं घर में सिर्फ 3 लोग थे, और उतना ही नहीं, शिवजी के गले पर सुनिधि जी के उंगलियों के निशान भी पाए गए हैं। तो इससे क्या प्रमाणित होता है कपाड़िया साहब? अगर एक पति के गले पर पत्नी के उंगलियों के निशान मिले, इससे ये तो प्रमाणित नहीं होता कि पत्नी ने पति की हत्या की। लेकिन प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ये कहता है कि खून गला दबाने से हुआ है और गले पर सुनिधि जी के उंगलियों के निशान मिले हैं। किंतु कपाड़िया साहब, डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक आई नहीं है, और योर ऑनर, जब तक ये रिपोर्ट आ नहीं जाती, बातें स्पष्ट नहीं हो जाती, हम किसी निर्दोष को दंड कैसे दे सकते हैं? हम किसी निर्दोष की बात नहीं कर रहे हैं, एक खूनी की बात कर रहे हैं जिन्होंने बेरहमी से अपने पति का गला घोंटकर उनकी हत्या की है। योर ऑनर, मैं सुनिधि जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। इजाजत है। सुनिधि जी, जब आपने ये बंगलो किराए पर लिया तब आपको पता था कि
किसी भूत प्रेत का साया इस बंगलों में है। अगर पता होता तो वो घर क्यों लेती? मतलब बिना सोचे समझे आपने ये घर ले लिया? अरे अच्छा लगा तो ले लिया। एग्जैक्टली यही कहना चाहता हूँ। घर इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसमें भूत प्रेत का साया है। ये क्या कह रहे हैं आप? योर ऑनर, ये खुली बात है। यहाँ के लोग मानते हैं कि इस घर में किसी भूत प्रेत का साया है। पहले किराएदार भी इसी कारण ये घर छोड़ के चले गए। इस बात का पता होना या नहीं पता होने का इस केस से क्या संबंध? संबंध है योर ऑनर। सुनिधि जी पहले से ही अपने पति का खून करना चाहती थी, इसीलिए ये घर किराए पे लिया ताकि मौका मिलते ही वो अपने पति का खून कर सके और लोगों को ऐसा लगेगा कि किसी भूत प्रेत ने उनके पति को मार दिया। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। लेकिन एक गलती हो गई। खून करते वक्त सुनिधि जी को चोट लग गई, वो बेहोश हो गई और मौका वारदात पर वो पाई पकड़ी गई। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसा ही हुआ था। सुनिधि कहाँ रह गई? जल्दी आओ। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। विचित्र बात है ऑनर कि मैं जो देख पा रहा हूँ वो कपाड़िया साहब देख नहीं पा रहे। शिव ऊंचे कद काठी का था, 6 फुट 2 इंच का कद था उनका। अब मेरी मोक्किल आपके सामने खड़ी हैं योर ऑनर। आप स्वयं सोचिए कि एक महिला इतने बड़े कद काठी के व्यक्ति का गला दबाकर उसे जमीन पर कैसे फेंक सकती है योर ऑनर? इतना बल तो इनमें है ही नहीं। जैसा कि अभियोग पक्ष बता चुके हैं, हत्या के समय घर में शिव और सुनिधि जी की बेटी भी उपस्थित थी। जरा आप ही सोचिए, अगर इन्हें हत्या करनी होती अपने पति की तो ये कहीं एकांत में करती, ना कि अपने बेटी के सामने उन्हें मार। अब आए ना आप सही लाइन पे केडी साहब। यही तो चाल है। इन्होंने सब कुछ अपनी बेटी के सामने इसलिए किया ताकि वो अपनी बेटी को और बंगलो के वॉचमैन को यकीन दिला सके पति को मारने वाली ये खुद नहीं है बल्कि एक आत्मा है। मैंने किसी को यकीन दिलाने के लिए कुछ नहीं किया। सच में वो एक आत्मा ही थी जिसने मेरे पति को मार डाला। सुनिधि शांत हो जाओ। योर ऑनर, हम सब जानते हैं कि आत्मा जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, लेकिन यहाँ इस केस में हत्या आत्मा ने की है तो स्पष्ट है कि हत्या किसी मनुष्य ने की है योर ऑनर, किसी व्यक्ति ने की है जो आत्मा की आड़ में इस हत्या को छुपा रहा है। और ये व्यक्ति जो भी है योर ऑनर मेरी मोक्किल सुनिधि नहीं है, कोई और है। और का होना तब साबित होता है जब मिसेस सुनिधि की जगह पर और कोई वहां मिलता है। अब कपाड़िया साहब, इस केस की तह तक तो हमें जाना पड़ेगा, सत्य तक तो पहुंचना पड़ेगा, और ऐसा करने के लिए योर ऑनर मैं सुनिधि जी के पड़ोसी प्रेमनाथ जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति? नमस्कार जज साहब। नमस्कार केडी साहब। नमस्कार प्रेमनाथ जी। ये बताइए कि आपका भी ऐसा मानना है कि आपके बगल वाले घर में अर्थात सुनिधि जी के घर में कोई भूत प्रेत आत्मा इत्यादि कुछ है ऐसा? आत्मा? अजी केडी साहब, भूत प्रेत डायन सब उसी बंगले में रहती है। बहुत ही खतरनाक किस्म की हैं। मैं तो खुद अपना बंगला बेचने की सोच रही हूँ। कोई चकाचक ग्राहक मिल जाए बेच डालूंगा। ये बताइए कि क्यों ऐसा आपको लगता है? क्या आपने कभी देखा ऐसा कुछ आभास हुआ आपको, कुछ सुना क्या? क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? यही कोई 2 साल पहले की बात है। एक किशन जी रहते थे, वो थोड़े आशिक मिजाज थे, तो उनकी अय्याशियों का पता उनकी पत्नी को चल गया। पत्नी टेंशन में आ गई, उसे देखा पंखा, वो पंखे से लटक गई। मेरा मतलब है कि उसने आत्महत्या कर ली। उस दिन के बाद से मकान मालिक 3 किराएदारों को ये बंगला किराए पर टिका चुका है, लेकिन शिव जी
भगवान को प्यारे होने वाले पहले इंसान थे। ये विचित्र घटना घटते हुए आपने देखे हैं? जी केडी साहब, ऐसे ही हल्का फुल्का देखा है। एक रात में बहुत देर से घर लौट रहा था तो बंगले की खिड़की पर मेरी नजर गई, तो वहां देखा मैंने कि वो हमारी भाभी जी जो पड़ोसन है ना, वो शर्मा जी पहले आदमी थे जो किस्मत से बच गए, लेकिन अगले ही दिन सुबह ऐसे गायब हुए, यूं समझिए जैसे गधे के सिर से सींग। केडी साहब, मुझे लगता है कि बहुत ही भड़की हुई आत्मा है, सिर्फ पतियों पर ही अटैक करती है। तो आप भी तो पति हैं, कभी आप पर इस आत्मा ने, इस प्रेत ने कभी आक्रमण नहीं किया, वार नहीं किया? कैसी बातें कर रहे हैं केडी साहब, आप क्या चाहते हैं मेरे ऊपर हमला करे? नहीं नहीं, पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने कहा पति हैं, तो ये भी कहा कि ये आत्मा पतियों पर, तो आप पर भी नहीं? नहीं नहीं, वो क्या है मैं समझाता हूँ आप। हम जो है ना बहुत ईमानदार पति हैं, और कभी कभार वो हवन भी कराते रहते हैं, इसलिए हम बचे हुए हैं। हवन के कारण आप बचे हुए? जी जी, अब देखिए भगवान की मेहरबानी है, पता नहीं कब तक ठीक से बचाए रखेंगे। तो हम तो अपना बंगला बेचना चाहते हैं, लेकिन वो बाजू वाले बंगले की छवि इतनी खराब हो गई है केडी साहब, कोई हमारा बंगला खरीद ही नहीं रहा है। अब हमने तो जिग्नेश भाई, आप तो जानते हो बहुत बड़े ब्रोकर हैं, उनको कह के रखा है, लेकिन आज तक कोई ग्राहक ही नहीं लाए। आप बैठिए ना, कष्ट क्यों कर रहे हैं, खड़े क्यों? बैठिए बैठिए। थैंक यू योर ऑनर, मैं जिग्नेश भाई को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस्टर केडी साबित क्या करना चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि उस घर में भूत है। कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं योर ऑनर। योर ऑनर, मैं केवल इतना प्रमाणित करना चाहता हूँ कि मेरी मुवक्किल निर्दोष है, बस और कुछ नहीं। ऑब्जेक्शन ओवर। धन्यवाद योर ऑनर। जिग्नेश भाई, ये हाथ में चोट कैसे आ गया? वो क्या है ना वकील साहब, मेरी बीवी है ना, घर में काम बहुत करवाती है मेरे से, वो पंखा गिर गया था। जब ये बताइए कि ये जो बंगला की दलाली आप करते थे, उसमें भूत प्रेत इत्यादि का वास है, ये जानकारी थी आप? हमें पहले से कैसे पता चलेगा ना वकील साहब, हम उधर रहते थोड़े ही है। नहीं, रहते तो नहीं है, लेकिन जो सुनिधि जी पहले जो थे वहाँ निवासी, वो जब छोड़कर गए तो अचानक अग्रीमेंट के बीच में कोई छोड़कर चला जाए तो कारण तो पूछा होगा आपने? वकील साहब, हमने सुना था कि वहाँ घर में जो भी रहता है, घर में रहने वाली आत्मा घर की औरत के अंदर समा जाती है और फिर वो अपने पति पर हमला कर देती है। अरे जिग्नेश भाई, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। अगर मेरे घर में भूत होता तो मुझे तो पता होता ना। ऐसा कुछ नहीं है, आप तो बस मेरा घर किराए पर उठवा दीजिए। आप तो ऐसे लोगों को जानते होंगे जो इस बारे में कुछ जानते नहीं होंगे। अमृत भाई, काम थोड़ा मुश्किल है, पर मैं कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। जिग्नेश भाई, आपके लिए क्या मुश्किल है? आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपका कमीशन ज्यादा दूंगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हो जाएगा अमृत भाई, हो जाएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। योर ऑनर, बाजार में जिग्नेश भाई का नाम विशेष अच्छा नहीं है। इन्होंने कल्याण में एक बंगला 3 अलग अलग लोगों को बेच दिया था। आप पर तो धोखाधड़ी का एक मुकदमा भी चल रहा है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। केडी साहब शायद भूल रहे हैं, ये केस धोखेधड़ी का नहीं है, हत्या का है। पता नहीं ये क्या साबित करना चाहते हैं। मैं ये साबित करना चाहता हूँ योर ऑनर कि ये जो हत्या हुई है शिव की, ये किसी और ने नहीं, जिग्नेश भाई ने की। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। अरे बाप रे, केडी भाई आप मेरे को क्यों फंसा रहे हैं? केडी साहब, बिना सर पैर की बातें करना आपको शोभा नहीं देता। योर ऑनर, मैं ये प्रमाणित करना चाहता हूँ कि संभवतः
उस बंगले को किराए पे देने के बाद जिग्नेश जी स्वयं आत्मा बनकर, प्रेत बनकर ये वहाँ के किराएदारों को डराते रहे, उनको वहाँ से भगाने के लिए। ऐसा करके जिग्नेश जी को क्या फायदा मिलेगा? लाभ तो इनका है, जब बंगला किराए पे जाता है तो इनको दलाली मिलती है, और अगर किराएदार एग्रीमेंट शेष होने से पहले ही वहाँ से भाग जाए तो दूसरा किराएदार आता है, फिर दलाली मिलती है, तो लाभ तो है ही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। संभव है कि आपने किया हो, वहाँ आप गए हो प्रेत के वेश में, और मानता हूँ कि आप मारना नहीं चाहते थे शिव को, लेकिन हाथापाई हो गई आपकी और अकस्मात की मृत्यु हो गई आपके हाथों। ये सरासर झूठ है। ये बेकार की बहस है योर ऑनर। जब शिव जी की हत्या हुई उस वक्त घर का दरवाजा बंद था, वॉचमैन दरवाजा तोड़ के अंदर घुसा है। वॉचमैन भले ही दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा हो, लेकिन आपको तो दरवाजा तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि योर ऑनर उस बंगले की एक डुप्लीकेट चाबी जो थी वो इनके पास रहती थी, तो आप तो दरवाजा खोल कर गए थे, पहले ही अंदर उपस्थित थे वेशभूषा बदलकर। केडी भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे कहाँ फंसा रहे हैं आप? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया भाई। नहीं, ऐसा ही किया होगा आपने, क्योंकि और चोट भी आपको आपके हाथों में तभी लगी ना जब आप हाथापाई कर रहे थे शिव के साथ। नहीं जज साहब, ऐसा कुछ नहीं है। वो बंगले की चाबी तो वॉचमैन सुंदर के पास रहती थी, और मैं तो खुद जब उधर जाता था तो वॉचमैन से चाबी लेकर के ही जाता था। तो सोचने वाली बात है योर ऑनर कि अगर वॉचमैन सुंदर के पास चाबी थी तो फिर वो दरवाजा तोड़कर अंदर क्यों गया? आपकी अनुमति हो तो उसे बुलाकर पूछो। अनुमति है। चाबी मेरे पास ही रहती है साहब, लेकिन कुछ दिन पहले मेरे ड्रॉर से चाबी कहीं चली गई, और इसके बारे में मैंने घर के मालिक को भी बताया, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि किराएदारों के लिए ताला क्या बदलवाना। योर ऑनर, ये संभव है कि चाबी खोने का ये बात केवल एक बहाना हो। इन्होंने कुछ दिन पहले ही सबको कह दिया हो कि चाबी खो गई है, ताकि संदेह कोई ना करे इन पर। वास्तव में कुछ ऐसा हुआ हो कि उस चाबी के सहारे ये घर में प्रवेश किए हो, और भेष बदल कर, प्रेत का भेष लेकर, आत्मा का भेष लेकर इन्होंने शिव की हत्या की, और फिर जाकर अपने वॉचमैन वाले कपड़े पहन लिए, और जब पिंकी ने इन्हें बुलाया तो ये दरवाजा तोड़कर अंदर आए। Order silence in the court, please. योर ऑनर, पहले पड़ोसी, फिर ब्रोकर, फिर ये मासूम वॉचमैन। पिंकी के बयान में उसने साफ साफ कहा है कि घर का दरवाजा बंद था, वॉचमैन दरवाजा तोड़ के अंदर आया है, ये सब उसके सामने हुआ है। योर ऑनर, अगर ये दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे थे तो कोई तो है व्यक्ति जो उस चाबी के सहारे, जो चाबी इनके पास थी, जो ये कह रहे हैं कि चाबी खो गई है, उस चाबी के सहारे वो दरवाजा खोलकर अंदर घुसा था योर ऑनर, जिसने आत्मा की वेशभूषा पहनकर शिव की हत्या की। अब वो व्यक्ति कौन है योर ऑनर, जब तक इसका पता नहीं लग जाता कि चाबी किसके पास है, ये पता नहीं चल जाता। यह अदालत अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। The court is adjourned. किधर भेजा है वरुण भाई बॉस ने अपन को? देखो साहब, मैं आप लोग को बोलता हूँ इस बंगले में मत जाइए, पहले से भूत प्रेत का चक्कर है इसमें। मुझे तो जाने दीजिए सर। देखिए मारेगा तेरे को। देखिए सर, मुझे भूत प्रेत के चक्कर में मत फंसाइए। चल, अपन लोगों ने तेरे को फोन करेला था ना कि अपन लोग आ रहे हैं, तो काय को फटती है तेरी? सब भूत है इसमें साहब, मुझे मत फंसाइए साहब। तुम दोनों चुप रहो और बंगले की चाबी दे। चाबी निकाल। अबे भूती है, चाबी निकाल दूंगा। चाबी दे। चाबी मेरे पास नहीं है साहब, आपको जो छानबीन करनी है करो साहब। अरे एक घुसन मार के तो चाबी निकाल। चाबी। शमश, आवाज सुनी तूने? अरे आवाज आएगी ना, अभी चमाट मारेगा, आवाज आएगी। शमश, आवाज सुनी तूने? कौन सी आवाज? भूत है, भूती है, वो भूती है, चाबी लेके भाग गया। शमश, उसे छोड़, दरवाजे को अपने साइड में खोल। आजा। क्या बात कर रहे हो, अपन सॉलिड है। वरुण भाई, आपको देखा अपन का टाइमिंग बहुत सॉलिड है एकदम। कौन है बे? शमन। अपन डेरी गए। ये कौन है बे? अब वो ड्राइवर नहीं लगता है। शमन। हाँ, वो मार्क देख। वरुण भाई, अरे छोड़ो।
Upon again. इस कमरे में कोई नहीं है। उस कमरे में कोई है? अरे कोई भी नहीं है वरुण, मैं अब नहीं जाने का, नहीं जाने का, भूत है भूत। शमन, भूत जैसा कुछ नहीं होता है, छोड़ मुझे। तू चला, तू आई बाग को डाल दो। मत जाओ ना, अपन बोले ना मत जाओ ना उधर। भाग गया या भाग गए? अच्छा तो ये बात है, तो तुम दोनों के वहां जाते ही वो ओझल हो गया या हो गई? और सर जब हम खिड़की के पास गए तो खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी, जैसे किसी ने बहुत जल्दी जल्दी में बंद की हो। श्रवण, तूने बंगले के मालिक का नंबर पता किया? हाँ किया ना बॉस, अपुन ने किया। जितना अपुन को पता लगेला, ये अमृत सोलंकी, ये लंदन में रहता है बॉस। लंदन में? हाँ तो शाम हो रही होगी, वहाँ फोन लगा। हेलो अमृत जी, नमस्कार। मैं हिंदुस्तान से बोल रहा हूँ, भारत से। मेरा नाम अमित त्रिवेदी है। वो जो बंगला है आपका, बंगला नंबर 13, उसे खरीदने में मेरी दिलचस्पी है। एक ब्रोकर से आपका नंबर मिला। लेकिन हम वो बंगला बेचना नहीं चाहते। देख लीजिए अमृत जी, उस बंगले के लिए मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। क्या कीमत देंगे आप? मांगिए, जो आप मांगेंगे मैं दे दूंगा। देखिए, मुझे 2.5 करोड़ का खुला ऑफर है। अगर आप ये कीमत दे सकते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। अच्छा, 2.5 करोड़ रुपए आपको चाहिए उस भूतिया बंगले के लिए? ये तो ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अपनी संपत्ति बेचने के लिए तो लोग झूठ बोल लेते हैं। मैं कैसे मान लूं? ज्यादा पैसे दे दिए तो? देखिए, अगर आपको यकीन नहीं होता है तो फिर आप उसी आदमी से जाकर पूछ लीजिए जिसने मुझे ये ऑफर दिया है। मैं आपको उसका नाम और पता दे देता हूँ, देख लीजिए। उसका नाम है अच्छा, ये महाशय हैं जो उस भूतिये बंगले को खरीदने के लिए इतना धन देना चाहते हैं। कल सुबह तुम दोनों वहां जाओ और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है और उसके मुताबिक ये साबित होता है कि हत्या गला दबाने से नहीं हुई है, हार्ट अटैक से हुई है। उसके बाद पुलिस ने बंगलों की फिर से छानबीन की और उन्हें ये चाकू मिला है। मैं सॉरी, क्षमा चाहता हूँ कपड़िया साहब। ये हार्ट अटैक से हुई उनकी मृत्यु और ये चाकू पुलिस को टेबल पर से मिला, जबकि ये टेबल नाइफ है तो टेबल पर ही होगा। तो तुलना क्या है ये? क्यों तुलना कर रहे हैं आप? क्या लेना देना है इस चाकू का? केडी साहब, पिछली बार आपने बहस की थी कि एक 6 फुट 2 इंच आदमी को एक कोमल सी छोटी सी औरत कैसे मार सकती है। उसका जवाब ये है, इस चाकू से खून करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हाथापाई में ये चाकू गिर गया और इनका नसीब अच्छा था कि शिव जी की मृत्यु हो गई। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इनका नसीब अच्छा है कि इनके पति को हार्ट अटैक आ गया? हो सकता है उसमें कुछ तात्पर्य हो, मेरी समझ के बाहर की बात है। मेरी समझ में केवल इतना आता है योर ऑनर, जैसा कि मैंने पिछली सुनवाई में कहा था, जो भी व्यक्ति है जिसने शिव की हत्या की है, उसके पास उस घर में प्रवेश करने का साधन था, अर्थात उस घर के द्वार की चाबी थी। सुंदर भाई, ये बताओ कितना वेतन प्राप्त करते हो आप? 5,000 साहब। अद्भुत बात है। 5,000 रुपए वेतन में आप वहां चले जाते हो। क्या नाम है उस पब का? पियानो पब। इतना आलीशान, इतना महंगा पब है, वहां जाकर आप मदिरा का सेवन करते हैं। कैसे ये कर लेते हैं? क्या है ना साहब कि मुझे इधर उधर से बख्शिश मिल जाती है। अच्छा, बख्शीश मिल जाती है? बड़ी भारी बख्शीश मिलती होगी, क्योंकि वहाँ आप हर दूसरे दिन चले जाते हैं मदिरा के सेवन में। 900-1000 रुपए तो प्रतिदिन खर्चा होते ही होंगे। तो ऑनर, सोचने वाली बात है कि इन्हें बहुत भारी बख्शीश मिलती होगी, तो कौन देता होगा इन्हें बख्शीश पियानो पब जाकर मदिरा का सेवन करने के लिए? बताइए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। वॉचमैन कहीं भी जाए, उसे बंगले की चाबी का क्या संबंध?
हाँ चाबी योर ऑनर, मैं चाबी पर ही आ रहा था। अगर वो चाबी मिल गई तो इस केस की भी चाबी मिल जाएगी। कुछ दिनों पहले योर ऑनर मैंने और मेरी टीम ने, मेरे सहायकों ने इन पर जरा देख रेख रखी थी। जानना चाहते थे हम कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और कल ही मैंने अपने टीम को वहाँ श्रवण और वरुण जो मेरे सहायक हैं उन्हें उस बंगले में भेजा जरा निरीक्षण करने। और मैंने इन्हें फ़ोन करके बताया था योर ऑनर कि ये बात किसी को बताए नहीं। ऐसा कहने के बाद भी योर ऑनर उस डायन ने आक्रमण किया मेरे दोनों सहायकों पर। तो बताइए कि जब किसी को पता ही नहीं था कि वो दोनों वहाँ जाने वाले हैं तो डायन को कैसे पता चला? अच्छा, मतलब वॉचमैन ने डायन को टेलीफोन किया और बताया कि वरुण और श्रवण को आकर वो डराए। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कपाड़िया साहब। योर ऑनर इन्हीं ने फोन करके बताया था प्रेमनाथ जी को। नहीं साहब, ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। मैंने कभी प्रेमनाथ जी को फोन किया ही नहीं। अरे मेरे आपको फोन करने के बाद में आपने आगाह किया था प्रेमनाथ जी को। आपके फोन की सूची रखी हुई है जज साहब की मेज पर जिसमें लिखा हुआ था कि आपकी और प्रेमनाथ जी के बीच वार्तालाप हुई है। तो क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? दरअसल प्रेमनाथ जी मुझसे घर का सामान मंगवाते थे। ये सब ड्यूटी पे अलाउड नहीं है, इसलिए हम ये सब बात छुपा रहे थे। प्रेमनाथ जी, आपने पिछली सुनवाई में ऐसा कहा था कि आप अपना जो बंगला है वो बेचकर वहाँ से निकलना चाहते हैं क्योंकि आपके बगल वाले बंगले में जहाँ शिव और सुनिधि रहते थे उसमें भूत प्रेत का वास है। भैयू ऐसा है कि हम तो अपना बंगला अभी भी बेचना चाहते हैं। कोई टकाटक ग्राहक मिल जाए आज ही बेच डालेंगे। अच्छा, मतलब आप अपना बंगला बेच करके जिस बंगले में भूत प्रेत रहते हैं यानी कि जहाँ सुनिधि और शिव रहते थे वही बंगला आप खरीदना चाहते हैं। मैं समझा नहीं कि आप जिस डर से जाना चाहते हैं फिर उसी बंगले को खरीदना चाहते हैं, वहीं रहना चाहते हैं। क्या क्या चल क्या रहे हैं, चक्कर क्या है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे वो बंगला मैं क्यों खरीदूंगा? अरे क्यों खरीदना चाहेंगे ये तो अभी पता चल जाएगा, क्योंकि आपकी और वो जो बंगले के मालिक हैं योर ऑनर, इन दोनों के बीच में वार्तालाप हुई थी जिसकी रिकॉर्डिंग हमने प्राप्त की है। अमित जी, आपके बंगले में भूत रहता है। मैं भूतों के साथ रहने का रिस्क उठा रिया हूँ। मेरे से अच्छी कीमत कोई और नहीं देगा। बेच भी दो हमें ये बंगला। भाई हमें जब बेचना होगा तो हम खुद आपको फोन करेंगे। बताइए क्या है चक्कर, क्यों खरीदना चाहते थे वो बंगला? देखिए वो क्या है कि मैंने सोचा कि मेरा और उनका बंगला आसपास है तो दोनों को मिलाकर बेचूंगा तो मुझे काफ़ी पैसा मिल जाएगा, इसलिए। लेकिन केडी साहब, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि भूतों का रिस्क मैं ले रहा हूँ, अपनी जान दांव पर लगा रहा हूँ, फिर किसी दूसरे को क्या परेशानी हो सकती है? नहीं, परेशानी तो ये बात है कि अगर भूत प्रेत का सहारा लेकर आप दूसरों की जान रिस्क में डालें तब तो परेशानी है। क्या मतलब? योर ऑनर, सिर्फ बंगलो खरीदने की इच्छा व्यक्त करने से प्रेमनाथ जी खूनी नहीं हो जाते। और वैसे भी ये ऑडियो क्लिप को कोर्ट सबूत नहीं मानता। कहीं मुझे ऐसा लगा था कि कपड़िया साहब बोलेंगे ऐसा, इसका भी तोड़ में निकाल के लाया हूँ। तोड़ ये है कि मैंने प्रेमनाथ जी के घर में एक स्टिंग ऑपरेशन करवाया था। तो नमस्कार दादा। नमस्कार ना बैठी। हाँ, वरुण बैनर्जी, मिस्टर बैनर्जी, वरुण बैनर्जी। हाँ, हम टाटा जी, ओनली टाटा जी। बोलिए क्या बात? वो क्या ना, हम आपका बाजू वाला बंगला है ना, बंगला नंबर 14 हाँ, हम उसको लेना चाहता है। देखो भाई, मेरा तो ऐसा कहना है कि आप लोग कहाँ फंस रहे हैं। इस बंगले में भूत प्रेत आत्माएं रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले डायन ने एक को टपका दिया। ये सब भूत प्रेत में ना हम विश्वास नहीं करता। देखिए, एक रात आप बंगले में रहेंगे ना, विश्वास आ जाएगा। लेकिन दादा, उस बांग्लो के अंदर जाके ये देखेगा कि उसमें भूत है कि नहीं, उसके लिए बांग्लो के अंदर जाना तो पड़ेगा ना। आप उसकी फिक्र मत कीजिए। बंगले का जो चौकीदार है ना, उसके पास बंगले की डुप्लीकेट चाबी, मैं उससे कह दूंगा, वो चाबी आपको दे देगा। आप अंदर जाकर देख लेना कि मामला क्या है। ना दादा,
ना इस मामले में कुछ गड़बड़ आछे दादा। अब क्या हुआ? गड़बड़ आछे। वो गड़बड़ दादा दादा गड़बड़ क्या? आपका बात सुन के हमको गड़बड़ होता है, हमको छूटू रहने का। आप एक काम कीजिए, अंदर बेडरूम में वॉशरूम, वहां जाकर कर लीजिए, ठीक है? ऑनर, ये जो फुटेज आपने देखी और ये जो वस्त्र और विग मेरे हाथ में है, इससे प्रमाणित हो जाता है कि प्रेमनाथ जी ही वो डायन है। डायन नहीं है ऑनर, राक्षस है जो भूत बनकर लोगों को डराया करते हैं। ये झूठ बोल रही है। ये वेशभूषा से मुझे क्या लेना देना है? मुझे फंसाया जा रहा है। योर ऑनर, इस बात की भी पुष्टि कर लेते हैं। ये वस्त्र और विग मैं प्रेमनाथ जी को पहनाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। योर ऑनर, मैं निवेदन करूंगा अदालत से कि अदालत की रोशनी जरा धीमी की जाए। ये वही है जिसने मेरे पापा को मारा था। यही है वो, यही है वो, यही है। ये वही भूत है जिसने मेरे पापा को मारा था। योर ऑनर, बंगला खरीदने की मंशा रखना और फिर अभी पिंकी का ये कथन, ये बयान, फिर वॉचमैन सुंदर के साथ मिले होना, इनके घर से भूत प्रेत की वेशभूषा वो सब बरामद होना, ये सारे संकेत है योर ऑनर कि हत्या प्रेमनाथ जी ने की है। प्रेमनाथ जी, मैं सही कह रहा हूं या मैं सही कह रहा हूं? बचने का कोई तरीका नहीं। हाँ साहब, ये सच है कि मैं ही भेष बदलकर लोगों को डराया करता था। कौन है? तुम तो किचन में थी, ऊपर कैसे पहुंच गई? मैं ही वो बाजू वाला बंगला नंबर 13 खरीदना चाहता था। मैं सोच रहा था कि अच्छे पैसे बन जाएंगे तो मेरी बाकी की जिंदगी भी आसानी से कट जाएगी, लेकिन मैं शिवजी को सिर्फ डराना चाहता था। मैं उन्हें मारना बिल्कुल नहीं चाहता था। उनकी मौत एक हादसा है हुजूर, मैंने उनको नहीं मारा। नहीं, सच में मैंने उसको नहीं मारा हुजूर। द डिफेंस, रेस्ट योर ऑनर। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत प्रेमनाथ हलवावाला को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है और सुंदर वॉचमैन को इनका साथ देने के लिए 10 साल की कैद की सजा सुनाती है और सुनिधि मल्होत्रा को निर्दोष पाते हुए इस केस से बाइज्जत बरी करती है। The case is closed.
और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।